जीएस जर्नी के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स के साथ एक बार फिर हम आपके बीच उपस्थित हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत हम 10 महत्वपूर्ण सवालों के साथ होते हैं जो करंट अफेयर से जुड़े होते हैं और आज आपके बीच में करंट अफेयर के 10 सवाल के साथ हैं। पहला सवाल आपके लिए है, भारत की सबसे बड़ी विदेशी परियोजना किस देश में बनाई जा रही है? यानी जो भारत आज तक जो विदेशी परियोजना भारत का किसी भी देश में है, उसमें जो सबसे लार्ज स्केल पर है, आपको बताना है कि किस देश में बनाई जा रही है। विकल्प आपके लिए है नेपाल, श्रीलंका, मंगोलिया और बांग्लादेश, और सही आंसर है इसका मंगोलिया। अब थोड़ा सा हम नजर डालते हैं मंगोलिया के ऊपर कि मंगोलिया का क्या रहा है। इससे जो ये परियोजना है उसका नाम है मंगोल ऑयल रिफाइनरी। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी विदेशी परियोजना का नाम क्या है, तो मंगोल ऑयल रिफाइनरी है। और इस प्रोजेक्ट के लिए भारत मंगोलिया को 1.7 बिलियन डॉलर रुपया का लाइन ऑफ क्रेडिट लोन देगा। यानी देखिए कितना दे रहा है, 1.7 बिलियन डॉलर इतना दिया जाएगा भारत के द्वारा, एक लाइन ऑफ क्रेडिट लोन दिया जाएगा। यह प्रोजेक्ट 2028 तक बन जाएगा और बनने के बाद यहाँ पेट्रोल, डीजल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे हम कहते हैं, और एविएशन फ्यूल बनेगा। यानी ध्यान में रखना है, उड्डयन के लिए ईंधन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ये 2028 तक बन जाएगा और बनने के बाद यहाँ हमने कहा कि इसका उत्पादन होगा। दूसरा सवाल आपके लिए है, 8000 मीटर से ऊंचे 9 पर्वत शिखरों पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? प्रियंका मोहित, संतोष यादव, पूरन मालवात, भरत थम्मी नेनी। और सही आंसर इसका है भरत थम्मी नेनी। भरत थम्मी नेनी, जिनका रिश्ता आंध्र प्रदेश से है, वो 8000 मीटर से ऊंचे 9 पर्वत शिखरों पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला बन गई है। गौरतलब हो कि 8000 मीटर से ऊंचे जितने पर्वत हैं उसकी संख्या इससे ऊंची है। पर्वतों की संख्या 14 है और ऊंचे कह रहे हैं। एक कैलाश है जिसकी ऊंचाई एग्जैक्ट इतनी मानी गई है, कैलाश पर्वत की। तो कैलाश सहित 8000 मीटर से जो ऊंचे एक हैं, उनमें से 14 में से 9 पर ही भारतीयों को चढ़ने की इजाजत है, जिनमें से जिनके ऊपर चढ़ने की इजाजत भारतीयों को नहीं है उनमें K2 है, नंगा पर्वत है, उसके बाद गसीर ब्रह्म 1-2, गसीर ब्रह्म 1-2। यानी पहले तो ध्यान में रखना है K2 नंगा पर्वत, गसीर ब्रह्म 1 और इसी का 2, और उसके बाद है ब्रॉड पीक। अगला है क्या चीज? ब्रॉड पीक। अब सवाल उठता है ये क्यों नहीं चढ़ सकते हैं? तो इसका कारण है कि इसका जो अधिग्रहण है वो ज्यादातर जो है सो पाकिस्तान, चीन के क्षेत्र में ये पड़ता है। इस कारण से भारतीय को इस पे चढ़ने की इजाजत नहीं है। वहीं कैलाश पर्वत पर 2001 ईस्वी से कैलाश, जिसकी ऊंचाई 8000 मीटर है, कैलाश, उसके ऊपर 2001 ईस्वी से धार्मिक मान्यताओं के कारण इसकी चढ़ाई पर रोक लगा दिया गया है। गौरतलब हो यह एक ऐसा पर्वत है जो हिंदू, बौद्ध, जैन सब के लिए बहुत ही आदर का, यानी कह सकते हैं कि बड़े सम्मान का पर्वत है, इसलिए इसकी चढ़ाई नहीं की जाती है। इससे जुड़ी हुई कुछ और जानकारी देखते हैं। 14 माउंटेन जिसका जिक्र हमने किया, इंडिया को 9 के ऊपर ही चढ़ने की अनुमति है। और तीसरा सवाल आपके लिए है, किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार सृजन के लिए 50,000 करोड़ रुपए की बांस उद्योग नीति शुरू की है? ध्यान में रख रहे हैं, 5 लाख रोजगार, ऐसा मानना है कि 5 लाख रोजगार का सृजन होगा। इसके लिए बांस उद्योग नीति शुरू की गई है 50,000 करोड़ रुपए की लागत से। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, और इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। इस पॉलिसी का उद्देश्य महाराष्ट्र में बंबू बेस्ड इंडस्ट्री को बढ़ाना है, यानी बांस आधारित उद्योग को बढ़ाना है।
इसके तहत महाराष्ट्र ने इतना करोड़ रुपए का, जैसा कि हमने जिक्र किया, 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और इससे 5 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे, ऐसा मानना है महाराष्ट्र सरकार की। गौरतलब हो कि धीरे धीरे बिहार और जहाँ अन्य राज्य थे जहाँ बांस की अच्छी खेती होती थी उसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन अब महाराष्ट्र इसको प्रोत्साहित कर रहा है। अगला सवाल आपके लिए है, चौथा है, किस देश ने अर्जेंटीना की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, स्थिर हो सके इसके लिए 20 अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? निम्न में से वह कौन सा देश है जिसने अर्जेंटीना की आर्थिक स्थिरता को के लिए 20 अरब डॉलर देने की घोषणा की है? विकल्प आपके लिए है चीन, रूस, अमेरिका, जापान, और इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने इस नीति 20 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। हाल ही में अमेरिका जिस कारण से चर्चा में रहा है उसमें से देख सकते हैं आप, 2026 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। विश्वविद्यालय नया रैंकिंग जो 2026 के लिए किया गया उसमें शीर्ष पर रहा है। वहीं जैसा कि हम सब जानते हैं, दीपावली भारत का प्रमुख त्योहार है और न्यूयॉर्क के बाद कैलिफोर्निया, पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट ये ऐसे राज्य बन गए हैं जिसने दीपावली के ऊपर अवकाश की घोषणा की है, यानी दिवाली के अवसर पर राज्य अवकाश घोषित किया है। तो ध्यान में रखना है, अमेरिका में अब ऐसे 4 राज्य हो गए। पहले से ही यह न्यूयॉर्क था। 2022 ईस्वी से न्यूयॉर्क में दिवाली का राजकीय अवकाश घोषित था। 2024 ईस्वी में पेंसिल्वेनिया ने यानी 2024 में शुरू किया, राज्य अवकाश घोषित किया, और इस वर्ष यानी 2025 में कैलिफोर्निया और कनेक्टिकट। इस तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाए कि दिवाली के अवसर पर अमेरिका के कितने राज्यों में राजकीय अवकाश होगा, तो इसका उत्तर होगा 4, जिसमें से 2 इस वर्ष से ही शुरू किया है राजकीय अवकाश का। चलिए अगला सवाल हमारे लिए है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का हृदयाघात से, हार्ट अटैक से हाल ही में निधन हो गया है? गौरतलब हो रवि नाइक का निधन 15 अक्टूबर 2025 को हो गया है। आपको ये बताना है कि यह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? गोवा, असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और सही आंसर है रवि नाइक गोवा के मुख्यमंत्री थे। 79 वर्ष की अवस्था में हृदयाघात के कारण 15 अक्टूबर को इनका निधन हो गया है। अब एक नजर गोवा पर हम डालते हैं। ये तो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे रवि नाइक। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। अब अगर पूछा जाए कि गोवा का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रमोद सावंत हैं। राजधानी पणजी है और अभी इसके राज्यपाल हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू। लोकसभा के लिए 2 सीट हैं गोवा में, वहीं राज्यसभा के लिए 1 है, और गोवा राज्य की जो विधानसभा है वो 40 सदस्यों वाली है। अभी उल्लास 9 भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत गोवा को 100% साक्षर घोषित किया गया है, अर्थात 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य घोषित किया गया है। किसके तहत? उल्लास 9 भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत। चलिए अगला सवाल आपके लिए है, छठा, हाल ही में यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस उपयोग तीव्रता में कौन भारत में सबसे आगे रहा है? गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा, और इसमें सही आंसर है तेलंगाना। यहाँ हमें ध्यान देना है कि यूपीआई उपयोग की तीव्रता की बात है तो उसमें तेलंगाना आगे है, लेकिन अगर अमाउंट की बात आएगी जो यूपीआई के मामले में, यानी इससे सबसे ज्यादा व्यवसाय मात्रा के दृष्टिकोण से, तीव्रता का अभिप्राय है ज्यादा बार, मैक्सिमम टाइम्स जो उसने यूज किया है, इसके अनुसार से तेलंगाना है। लेकिन जो ही अगर ये सवाल ये पूछा जाता है कि यूपीआई में मात्रा के दृष्टिकोण से कौन सा राज्य आगे है, तो उत्तर हमारा तेलंगाना नहीं होगा, इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। लेकिन यहां क्वेश्चन है तीव्रता, इस कारण से आंसर हो जाएगा हमारा तेलंगाना। और अगला सवाल आपके लिए है, इससे पहले देखते हैं, ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को बचाया है, और तेलंगाना के वनों में एक देखिए दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है। पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है तेलंगाना के वनों में।
चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल, हाल ही में कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? ट्रांसजेंडर जानते ही होंगे, जिसे हम लोग पहले इसको ट्रांसजेंडर जैस्मिन कहने का, जिसे हम हिजरा बोलते हैं, नपुंसक, ऐसे मानवी मधु कश्यप, अक्कई पदसाली, मरियम फातिमा और सुष्मिता कश्यप। और सही आंसर है अक्कई पदसाली। अक्कई पदसाली सर्वोच्च न्यायालय के समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है और इसी महीने में यानी अक्टूबर महीने में इनको सुप्रीम कोर्ट कमेटी का मेंबर बनाया गया है। किस देश से भारत में Su-57 जेट बनाने की पेशकश की है? यानी किस देश ने हाल ही में किस देश से भारत में Su-57 जेट बनाने की पेशकश की है? किस देश ने भारत में? तो सही आंसर इसका है चीन, फ्रांस, रूस, जापान में रूस ने इसकी पेशकश की है। अगला सवाल से पहले देखिए, रूस ने अपने बड़े नौसैनिक अभ्यास यानी जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया। वहीं रूस ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया है। कोलन कैंसर का टीका पेश करने वाला रूस देश बन गया है। रूस में अमेरिका के साथ रूस ने देखिए प्लूटोनियम समझौता से हटने का निर्णय लिया है। रूस ने अमेरिका के साथ जो उसका प्लूटोनियम समझौता है उससे हटने का निर्णय लिया है। अगला सवाल है और आज का 9वां सवाल है, हाल ही में हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? मणिपुर, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। और सही आंसर है गुजरात। 17 अक्टूबर को उन्होंने इसका पदभार संभाला है। गुजरात में पहली की मल्टी लोन फ्लोट टोल प्रणाली शुरू की गई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव धोरडो बना है। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में संपन्न हुआ है। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। ध्यान में रखना है, राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी भारत कर रहा है और भारत में ये कहाँ होने वाला है? अहमदाबाद में होने वाला है। और आज का आखिरी सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है, हाल ही में किसे UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है? रूस, भारत, जापान, अमेरिका। और सही आंसर है भारत। 3 वर्ष के लिए यह चुना गया है। भारत की अगर बात करें तो भी हाल में वैश्विक भूख सूचकांक 2025 जारी हुआ है और भारत का इसमें 102वां स्थान रहा। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ है और WWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 भारत में होगी। ये आज के करंट अफेयर के सवाल थे 10, जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।